चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन होता है O3। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट है न्यूट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट नंबर पे न्यूट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है। देखिए ओजोन जो है यानी कि ट्राई ऑक्सीजन जिसे कहा जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। किसके? न्यूट्रल टू लिटमस, यानी लिटमस के साथ ये न्यूट्रल हो जाता है। तो ये फर्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। सेकंड है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना यानी कि टूटना। तो ओजोन मीन्स टू से O3। O3 क्या हो जाता है? अगर उसको 473 केल्विन टेम्परेचर दिया जाए और पर्टिकुलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्ट कराया जाए तो ये टूट जाती है। ओजोन यानी कि ट्राई ऑक्सीजन ओजोन से ये 3O2 मीन्स टू से डाई ऑक्सीजन बन जाती है। तो ये डिकम्पोजिशन इसकी हो सकती है। एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज हो जाता है स्लोली और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है जब इसे 473 केल्विन पे हीट किया जाता है। और जो कैटलिस्ट इसमें लिए जाते हैं वो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड लिए जाते हैं, प्लेटिनियम लिया जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया जाता है, जो कि एज ए कैटलिस्ट इसमें वर्क करते हैं। थर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ओजोन है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसमें जैसे कि O3 ओजोन ये गैस है, ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज होके O2 में कन्वर्ट हो जाता है और एटॉमिक ऑक्सीजन भी जनरेट कर देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये वर्क करता है। एटॉमिक ऑक्सीजन लिबरेट होती है जब ये ऑक्सीडाइज होता है और डाई ऑक्सीजन यहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो ये अलग अलग फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो सकता है, जैसे कि कंपाउंड्स की फॉर्म में, नॉन मेटल्स में, मेटलॉइड्स में। तो इसमें इस टॉपिक में जो हम आज कर रहे हैं वो ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स ही कर रहे हैं, जो कि हम देखेंगे। तो सबसे पहले है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले ऑक्सीडेशन की, जो हम थर्ड नंबर पे कर रहे थे, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में ओजोन फर्स्ट नंबर पे आता है कि ओजोन ऑक्सीडाइज कर देता है ब्लैक लेड सल्फाइड को वाइट लेड सल्फाइड में। अब जैसे कि मैंने अभी अभी कहा था कि O3 जब ऑक्सीडाइज होता है तो O2 और O गैस क्रिएट करता है, लेकिन ये ऑक्सीडाइज कर देता है ब्लैक लेड सल्फाइड यानी कि PbS, जो कि ब्लैक लेड सल्फाइड होता है जब 4O के साथ रिएक्ट करता है। ये जो 4O यानी ऑक्सीजन, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि, क्योंकि ये 4O चाहिए इसलिए यहाँ पे हमें 4O चाहिए, इसलिए हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई किया। ये पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 4O के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे वाइट लेड सल्फेट प्रोड्यूस होंगे, यानी कि वाइट लेड सल्फेट प्रोड्यूस होंगे। यहाँ सल्फेट प्रोड्यूस होंगे जो कि होंगे PbSO4। तो ऑल ओवर रिएक्शन अगर देखी जाए तो PbS जब रिएक्ट करता है 4O3 के साथ, ये वाला लेना है हमने, ये नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से आया है, तो हमने 4O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास PbSO4 बनेगा और जो बचा था ये वाला O2 प्लस O2 बनेगा। तो ऑल ओवर रिएक्शन जो हमारे पास होगी वो ये वाली बनेगी। तो ये फर्स्ट है। सेकंड पॉइंट इसका जो है, जो कि फर्स्ट का ही सेकंड पॉइंट है, तो ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है किसी भी मेटल के सल्फाइड्स को, जैसे कि कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दिखे। कॉपर जो सल्फाइड्स होते हैं जब 4O3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होते हैं? CuSO4 कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस करते हैं प्लस 4O2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही जिंक सल्फाइड ZO3 के साथ रिएक्ट करें ZnSO4 प्रोड्यूस करेंगे और 4O2 प्रोड्यूस करेंगे। ये जो होंगे ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ये बाकी गैस फॉर्म में होता है, O2 गैस फॉर्म में होती है।
तो ये क्या करता है कि जो ऑक्सीडाइज सल्फाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो यहाँ से क्या हो, सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो गए। नेक्स्ट है ओजोन ऑक्सीडाइज करता है हेलोजन एसिड्स को। हेलोजन एसिड, हेलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे कि HCl है, ये हेलोजन, HCl एक एसिड है, हेलोजन एसिड, क्योंकि इसमें क्लोरीन है। तो O3 तो ऑब्वियसली हम पहले इक्वेशन में कर चुके हैं, O3 ब्रेक होता है O2 और O में, ये हम सबसे पहले कर चुके हैं। लेकिन जो ये O निकलता है ना, ये HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ से Cl2 सेपरेट हो जाता है, यानी कि ओजोन ने ऑक्सीडाइज कर दिया हेलोजन एसिड्स को, ये हेलोजन एसिड है, और H2O को सेपरेट कर दिया। तो हमारे पास ऑल ओवर रिएक्शन, जब 2HCl रिएक्ट करता है O3 के साथ, तो हमारे पास Cl2 प्रोड्यूस होता है, H2O लिक्विड प्रोड्यूस होता है, प्लस O2 गैस प्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास रिएक्शन होती है, ये भी ये गैस की फॉर्म में होता है। तो ओजोन ऑक्सीडाइज करता है हेलोजन एसिड को। नेक्स्ट हमारे पास है ओजोन ऑक्सीडाइज करता है नाइट्राइट्स को। नाइट्राइट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। फर्स्ट रिएक्शन सेम, ओजोन जो ब्रेक होता है O2 और O में। अब किसको ऑक्सीडाइज कर, नाइट्राइट्स को, यानी KNO2 को। जब ये O, ये जो ऑक्सीजन निकली है यहाँ से O, एटॉमिक ऑक्सीजन निकली है, इसके साथ रिएक्ट करेगा ये। तो जब ये KNO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रेट यानी KNO3 बना देगा। तो मीन्स टू से कि ऑल ओवर रिएक्शन जब KNO2 ने O3 के साथ रिएक्ट किया तो KNO3 प्रोड्यूस किया और O2 को सेपरेट कर दिया, यही रिएक्शन हुई। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑक्सीडेशन में आती है, ओजोन ऑक्सीडाइज करता है पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में। सेम फर्स्ट रिएक्शन, ओजोन टूटती है O2 और O में। अब पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे लिया गया है, ये H2O या लिक्विड के साथ, और जो O रेडिकल्स और एटॉमिक रेडिकल्स ऑक्सीजन के निकले हैं उनके साथ रिएक्ट करेगा, तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा और आयोडीन प्रोड्यूस होगा, ये रिएक्शन होती है। यानी कि 2Ki H2O के साथ रिएक्ट करेगा, O3 के साथ रिएक्ट करेगा, तब KOH प्रोड्यूस होगा, प्लस I2 आयोडीन प्रोड्यूस होगा, प्लस O2 गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये जो है आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है ओजोन ऑक्सीडाइज करता है फेरस साल्ट को फेरिक साल्ट में। यहाँ पे हमारे पास एसिडिफाइड फेरस साल्ट है, यानी FeSO4, जो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और जो O यहाँ से निकले हैं इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा कि फेरिक साल्ट यानी कि Fe2SO4 प्रोड्यूस करेगा, प्लस H2O प्रोड्यूस करेगा। तो फेरस को फेरिक साल्ट में जो है ये कन्वर्ट करता है। तो ऑल ओवर रिएक्शन आपने ज़रूर लिखनी है, ये 2 रिएक्शंस हैं, तो आपने इसकी ऑल ओवर रिएक्शन ज़रूर मेंशन करनी है, तभी ये लाइन दी होती है ताकि आप ऑल ओवर रिएक्शन को यहाँ पे मेंशन कर सको। तो ये फेरस को, ये जो पूरी रिएक्शन है वो ये वाला है, ये वाली है, जिसने क्या किया है, फेरस साल्ट को फेरिक साल्ट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट रिएक्शन, ओजोन यानी कि ओजोन ऑक्सीडाइज कर देता है KOH को, जो कि सॉलिड पाउडर KOH होता है, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 263 K से बिलो रखा जाता है। इस पे उसे ऑक्सीडाइज करता है, यानी O3 टूटता है O2 और O में। ये ऑल ओवर रिएक्शन, जब ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि 2KOH 5O के साथ रिएक्ट करता है, तभी इसमें ऑक्सीडेशन होगी, तभी से 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो 2KO3 प्रोड्यूस करेगा और H2O प्रोड्यूस करेगा। तो 2KOH जब रिएक्ट करता है 5O3 के साथ, 5O3 यहाँ की, क्योंकि ये पूरी रिएक्शन 5 से मल्टीप्लाई की है तो 5O3 होता है, तो 5O3 के साथ रिएक्ट करेगा, तब 2KO3 प्रोड्यूस होगा, 5O2 प्रोड्यूस होगा और H2O प्रोड्यूस होगा। तो ये ऑल ओवर रिएक्शन जो होगी हमारे पास बनेगी।
तो ये जो होती है ये जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शन होती है। अब जो ऑक्सीडेशन, ये इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको भी ऑक्सीडाइज करता है, जो मेटलॉइड्स होते हैं उन्हें भी ऑक्सीडाइज करता है, जो मेटल्स होते हैं उन्हें भी ऑक्सीडाइज करता है। ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।